मैं 7 साल से राहुल सिंह को प्यार करती थी। उससे शादी करने के लिए मैंने 3 साल तक हाउसवाइफ रहना चुना। मुझे लगा अगर मैं देती रहूंगी तो एक दिन वो मुझसे प्यार करने लगेगा। स्नेहा, जल्दी से खबर देख। तेरे पति एक ट्रिप पर गए थे और अपनी पुरानी महबूबा को साथ ले आए। 1000 साल की खूबसूरत पूजा मिश्रा, रिश्ता उजागर हुआ। बॉयफ्रेंड कथित तौर पर यूनिवर्सल ग्रुप के सीईओ राहुल सिंह हैं। इस बदमाश का दिल सच में पत्थर का है। अभी रुक, वो वापस आ गया। पति जी, आप आ गए। आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैंने आपकी पसंदीदा मछली बनाई है। अगले हफ्ते दादी की पार्टी के बाद हम तलाक ले लेंगे। क्या पूजा मिश्रा की वजह से? वजह जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इस पर अपना नाम साइन करना है। अगर मैं मना कर दूं तो? स्नेहा वर्मा, मैंने शुरू में सिर्फ दादी की वजह से तुमसे शादी की थी। तुम ज्यादा मत बढ़ो। इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। दादी ने जितना वादा किया था उससे कहीं ज्यादा है। बस तुम साइन कर दो और ये तुम्हारा हो जाएगा। राहुल भैया, मेरे भाई वो। तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूं। जल्दी साइन करो। मुझे तीसरी बार मत बोलने दो। 3 साल हो गए। मुझे हवा समझा, नौकरानी समझना भी सहा, पर बेवफाई अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, जब तुम इतना तलाक चाहते हो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। अब संतुष्ट हो? कुछ दिन तुम यहीं रहो। दादी की पार्टी के बाद तुम शिफ्ट हो जाना। तुम निश्चिंत रहो, चाहे तुम कहो या ना कहो, मैं वैसे भी चली जाऊंगी। हाँ, श्री राहुल सिंह, अगर आपके पास समय हो तो एक बार पुरुष रोग के डॉक्टर से मिल लीजिए। शादी को 3 साल हो गए, एक ही कमरे में रहते हुए फिर भी कोई संबंध नहीं बना। बस आप ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? साफ बोलो। मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें छूता नहीं इसलिए कि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। मैं बता रही हूँ, मेरा खाना कृतज्ञ लोगों के लिए नहीं है। जाओ अपने डेट पर। स्नेहा वर्मा, अब से मैं राहुल सिंह की पत्नी नहीं रही, मैं सिर्फ अपनी हूँ, स्नेहा वर्मा। कहते हैं ना कि मैं पैसे की दीवानी हूँ, तो अब दिखाती हूँ कि मैं कैसी हूँ। अभी ट्राई किया था, सब पैक कर दो। आज सभी शेयर होल्डर्स को यहाँ बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं नई तिमाही में एक नया प्रयोग करें। हमारी योजना है पूरे देश में 150 नई दुकानें खोलने की। कार्ड से पेमेंट करो। ये और ये सब वो सब चाहिए। ठीक है, ठीक है, कार्ड से पेमेंट। सब पैक करा दो। राहुल सर, आप पहले मैसेज देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सारी गाड़ियाँ मुझे चाहिए कार्ड से पेमेंट। ये औरत पागल हो गई है क्या? तुम उसे मारो ना, ऐसे बदमाश को तो मारो ही, उससे डरना क्यों? तुमने नहीं देखा मैं वापस आ गया? तो तुम वापस आ गए? मुझे दरवाजे पर जाकर बड़ा लाउडस्पीकर लाना पड़ेगा। राहुल जी, घर वापसी पर स्वागत है। यह कैसा रवैया है तुम्हारा? ओफिंग, मुझे लगता है मुझे चाहिए तुम्हें एक बात याद दिलानी चाहिए। हम दोनों ने तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। तो तुम खाना भी नहीं बनाओगी? खाना खाना है, रसोई में जाकर खुद बना लो। देखो तो, यह कैसा रवैया है? मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम मेरे पैसे खर्च करती हो, मेरा कार्ड चलाती हो।
अपना रवैया सुधारो। सुना, यहाँ साफ कर दो जल्दी। यह कार्ड तुमने मुझे तलाक के मुआवजे में दिया था और तुमने यह नहीं कहा था कि इसमें खाना बनाना भी शामिल है। अरे हाँ, मुझे लगता है मुझे आधिकारिक रूप से तुम्हें सूचित कर देना चाहिए। आज से मैं हड़ताल पर हूँ। तुम्हारे घर की यह नौकरानी जिसे बनना है बने, मैं नहीं करती। स्नेहा वर्मा। राहुल सिंह, असली मजा अभी शुरू हुआ है। सच में तुम ऐसा करोगे? राहुल पागल नहीं हो जाएगा? तुमने देखा नहीं, वो पागल हो गया था। उसका चेहरा हरा हो गया था। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा किया। ऐसे राहुल सिंह के साथ जो आंखों से अंधा और दिल से अंधा है, ऐसा ही होना चाहिए। अरे हाँ, तुम्हारा आगे क्या प्लान है? राहुल के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी और 3 साल तक हाउसवाइफ रही। अब मुझे वापस काम पर जाना चाहिए और अपनी पहचान बनानी चाहिए। वाह, इस जीवन में तुम्हें देखना सुधरते हुए बहुत मुश्किल है। हमारी बड़ी डिजाइनर, तुम कहाँ काम करने जा रही हो? बेशक, एक डिजाइनर का अंतिम सपना सबसे बढ़िया डिजाइन कंपनी यूनिवर्सल ग्रुप। क्या तुम काम पर जा रही हो? तुम यह मत कहना कि मैं तुम्हें नीचा समझता हूं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बाहर मत जाओ अपमानित होने के लिए। तुम जैसी आराम से रहने वाली अमीर पत्नी बाहर जाकर क्या करोगी? तुम मुझे नीचा मत समझो। मेरी शादी से पहले हर बड़ी कंपनी मुझे लेने के लिए होड़ लगाती थी। एक मशहूर डिजाइनर थी। तुम्हें पता है वो शादी से पहले था। तुम छोड़ो, किसे चाहिए तेरी इज्जत? मैं अभी बस तुम्हें सूचित कर रही हूँ। कुछ ही दिनों में हम तलाक ले लेंगे, तब तो सूचना की भी जरूरत नहीं होगी। स्नेहा, तुम तो बस मुझसे बहस करना चाहती हो। तुम मुझसे न बहस करो तो मैं तुमसे बहस करूं? ऐसा लग रहा है कि मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बाहर मत जाओ, अपमानित होने से बचो। तुम जैसी जो काम से दूर रही, कई सालों तक हाउसवाइफ रही, कोई कंपनी तुम्हें नहीं लेगी। इसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर कुछ कंपनियों के मालिक अंधे होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उसके कर्मचारी भी अंधे हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। यह क्या हो रहा है? क्या आपको नहीं पता सर? आज डिज़ाइन विभाग में एक नया बहुत काबिल डिज़ाइनर आया है। सीधे आकर डिज़ाइन विभाग का निदेशक बन गया है। मुझे लगता है अब तक वे उसका स्वागत कर रहे होंगे। चल कर देखते हैं। ठीक है। नमस्ते सर। इतनी चहल पहल? हाय सर। स्नेहा। हेलो राहुल सर। स्नेहा वर्मा। मैंने अभी परिचय भी नहीं कराया था। राहुल सर को कैसे पता चला? बच गया मेरा परिचय देना। तुम मेरे साथ आओ। ये राहुल सर ने नाम लिया, नए डायरेक्टर को अंदर बुलाया। क्या दोनों पहले से जानते हैं? नहीं होना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं। वरना कैसे? वह आते ही डिजाइन डायरेक्टर बन गई मेरे हिसाब से। ज्यादातर अपनी खूबसूरती से पद पाया है। अरे शायद सिर्फ जान पहचान है। तुम सब बहुत फ्री लग रहे हो। काम काम काम। यह तो राहुल सर पहली बार किसी कर्मचारी से अकेले मिल रहे हैं। क्या राहुल सर और नए डिजाइन डायरेक्टर के बीच वाकई कुछ तो है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेशक काम करने आई हूँ, दिखता नहीं? क्या तुम्हें देखने आई हूँ? लगता है राहुल सर न सिर्फ उस तरफ से बल्कि आंखों से भी प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा है। जब तुम पुरुष समस्या के डॉक्टर के पास जाओ तो वही नेत्र रोग भी चेक करा लेना। स्नेहा वर्मा, तुम, तेरा ये मुंह, इसे बंद कर देना चाहिए। मैं भी तुमसे बेकार की बात नहीं करूंगा। अभी तुरंत इस्तीफा पत्र लिखो। अगर मैं मना करूं तो? मैं कहता हूं अपनी मेहनत बचाओ। भले ही तुम बहुत मेहनत करो, मेरा ध्यान खींचने के लिए मैं नहीं बदलूंगा तलाक का फैसला।
सच? चलो हटो। रोज रोज उम्र तो कम है लेकिन शर्म बिल्कुल नहीं। राहुल सिंह, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं काम करूं या न करूं, तुम्हें कोई मतलब नहीं। रोज रोज अपने आप को श्रेय मत लो। अच्छा हाँ, और कृपया राहुल सर, आगे से कंपनी में मुझे न जाने का नाटक करें, ताकि सबको न लगे मैं पहुंच से नौकरी पाई हूँ। बाय बाय। यह नाशुक्री औरत। अरे राहुल सर, आप ठीक तो हैं? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अरे स्नेहा जी। मैडम, मैडम, आइए आइए आइए। आप बैठिए, आप बैठिए। मैडम, राहुल सिंह ने आपको अकेला अपने ऑफिस में बुलाया। आखिर क्या किया? यह पहली बार है जब राहुल सिंह किसी महिला कर्मचारी को ऑफिस ले गए। जल्दी से हमारी जिज्ञासा शांत करो। नहीं सोचा था कि राहुल सिंह इतने शुद्ध हैं। उस पूजा मिश्रा के लिए अच्छा इमेज बनाया है। रुको, देखो मैं तुम्हारी बदनामी कैसे करती हूँ। राहुल सिंह ने उन्होंने क्या किया? क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? बोलो ना मैडम। वह मेरे साथ चाहता था। हाँ, मैंने मना कर दिया। उसने मुझे धमकी भी दी। हाँ, तभी तो मैं सोच रही थी कि तुम राहुल सिंह के ऑफिस से बाहर आई तो तुम्हारे बाल बिखरे हुए थे। ऐसा कुछ हुआ? हे भगवान। नहीं सोचा था कि राहुल सिंह रोज ठंडे दिखते हैं, लेकिन यह सब करते हैं। ओह माय गॉड, बिल्कुल मेरी सोच बदल दी, मेरे नजरिए को हिला दिया। ऐसे खूब गाली दो, सबको पता चल जाए कि राहुल सिंह एक बहरूपिया बदमाश है। जब पूजा मिश्रा लौटेगी देखूं वह उसे चाहेगी या नहीं। नहीं, यह तो ठीक नहीं। स्नेहा जी, यह तो बहुत अच्छा मौका था, तुमने मना क्यों कर दिया? हाँ, सच में एक बात कहूँ, राहुल सिंह की शक्ल देखो। चाहे वह कुछ भी चाहे, अगर कुछ न भी दे तो भी हाँ कहती। हाँ सही है, तुम कहती हो। ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा? हाय, ये लोग अब सुधरने वाले नहीं। फाइल तैयार है, अभी मेरे पास ले आओ। जी ठीक है। तुम लोगों ने सुना, राहुल सर ने नई डिजाइन हेड को छेड़ने की कोशिश की, नई डिजाइन डायरेक्टर को, और उसने मना कर दिया। सच में? झूठ? किसी ने मना कर दिया? हमारे राहुल सर की खूबसूरती? बिल्कुल सच। नई डायरेक्टर ने खुद मुझसे कहा। क्या देख रहे हो? राहुल सर, मैं कुछ नहीं देख रहा था। यहाँ लाओ ओह, वो कॉन्ट्रैक्ट है ना? फोन। यहाँ लाओ। वो राहुल सर, गलती से गलत जगह क्लिक कर दिया। स्नेहा वर्मा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब से कंपनी ग्रुप में गपशप नहीं होगी। मैंने सुना है, तुमने कंपनी वालों से कहा कि मैं तुम्हें छेड़ना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कंपनी का माहौल उबाऊ है, तो मजाक किया माहौल हल्का करने के लिए। तो इसका मतलब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई बात नहीं, चलती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? इतना पास क्यों आए? पता है ना लड़के लड़की की दूरी होती है। तुमने ये बात पूरी कंपनी में फैला दी। अगर मैं इसे सच न करूं तो क्या ये उचित होगा तुमने मेरे बारे में जो फैलाया? क्या तुम बिना बात के पैंट नहीं उतार सकते? क्या तुम हमेशा बिना सोचे समझे कपड़े नहीं उतार सकते? सीधे पैंट नीचे कर देते हो। आदमी बनना है तो जो करो उसकी जिम्मेदारी लो। डरो मत, मैं हल्के हाथों से करूंगा। जल्दी निपटाते हैं। मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। इस बार सच में एहसास हो गया है। ठीक है, तो बता क्या गलती की तुमने? गलती यह हुई कि
तुम्हारी बदनामी नहीं करनी चाहिए थी, है ना? अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे सीधे इसे सच कर देना चाहिए। सफाई दूंगा। कल ही सफाई दे दूंगी। सच में दोगी? चलो ठीक है, तो मैं बड़ा दिल दिखाकर तुम्हें माफ कर देता हूँ। तो मैं बड़ा दिल दिखाकर तुम्हें माफ कर देती हूँ। यानी मान नहीं रही हो? मान गई। बूढ़ी बाई को नहीं मानती, बस तुम्हें मानती हूँ। कोई समय निकाल कर अपना इस्तीफा लिख दो, जमा कर दो। नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। स्नेहा वर्मा, तुम ठीक है। अभी जितना अड़ो उतना अड़ो, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा नौकरी छोड़ने के लिए। जितनी ताकत है लेकर आओ। नमस्ते डायरेक्टर साहब। ये लोग मेरी तरह कैसे कपड़े पहने हैं? बिल्कुल वही कपड़े। अरे नीतू, ये सुबह सुबह क्या सूझी है इन्हें? डायरेक्टर साहब, आपने ही कल कहा था ना कि राहुल सिंह चाहते हैं आपको प्रेगनेंसी। इन्हें लगता है राहुल सिंह को ज़रूर आप जैसी लड़की पसंद है, तो आज सबने वही स्टाइल कॉपी कर लिया। देखो, आपकी यह ड्रेस आज ट्रेंडिंग में आ गई है। हो गया? अब और बड़ी गलतफहमी हो गई। हाय, अब गलतफहमी और बढ़ गई है। सब लोग यहाँ आ जाओ। नमस्ते सर। स्नेहा वर्मा, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। स्नेहा वर्मा। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं उन्हें समझाना चाह रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वे सुबह सुबह। यह क्लाइंट आपको संभालना है। आज के अंदर अगर ऑर्डर नहीं लाया तो तुम चुपचाप अपना सामान पैक करो, निकल जाओ। मैडम, आप सर की बात मत मानिए। यह क्लाइंट हमारी कंपनी का बहुत मुश्किल ग्राहक है। आज के अंदर डील करना बिल्कुल नामुमकिन है। बेशक, अगर तुम डर गई तो हार मान सकती हो। मैं ये ऑर्डर ले रही हूँ। ठीक है, अगर तुम हार गई तो रोना मत। तुम रोओगे तो भी मैं नहीं रोऊंगी। चिंता मत करो, मैं जरूर काम पूरा करूंगी। अच्छा, मैं देखूंगा। क्या बात है मैडम, आपने तो सर को भी टक्कर दे दी। आप मेरी आइडियल हैं। नीतू, मुझे सहारा दो, मेरे पैर कांप रहे हैं। मैडम, मुझे लगा आप सच में किसी से नहीं डरती, लेकिन आपने क्यों यह काम स्वीकार किया? यह सर तो साफ दिख रहा है कि वो जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं। मेरे पास मना करने का मौका नहीं था। छोड़ो, अब तो जो होगा देखा जाएगा। पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन यह सर थोड़े छोटे दिल के हैं। वो आपको न पाकर बर्बाद कर देंगे। छोड़ो छोड़ो, तुम काम पर जाओ, मैं फाइलें देख लूं, इस क्लाइंट से मिलूंगी। दिनेश कुमार ने स्टाफ के साथ बदसलूकी की। मुझे नहीं लगा था कि आप अपनी पूजा मिश्रा के लिए इतनी गंदी चाल चलेंगे। पूजा मिश्रा के लिए ऐसी गंदी चाल। लेकिन इन सालों में मेरी गृहिणी वाली जिंदगी बेकार नहीं गई। अरे दिनेश जी, आपको आए हुए बहुत दिन हो गए। मुझे आपकी याद आ रही थी। दिनेश जी, एक नया बैग आया है। आप कब देंगे मुझे? लूंगा लूंगा। दिनेश जी, हाँ हाँ। कौन? मैं सिंह एंटरप्राइजेस से स्नेहा वर्मा। स्नेहा वर्मा। आओ आओ, बैठो, आओ आओ। दिनेश जी, यह वो है जो आपने कहा था। नया संशोधित प्रस्ताव आप देख लीजिए। क्या कोई बदलाव चाहिए? इतनी खूबसूरत रात, कैसा करार। तुम मेरे साथ एक पी लो जिंदगी के बारे में बात करें। हाँ हाँ हाँ,
दिनेश जी, मैं करार का प्रस्ताव देने आई हूँ, शराब पिलाने नहीं। थू, मुझे तुम जैसों से चिढ़ है, बहुत शर्म नहीं आती। जब मैं तुम्हें दबाऊंगा, देखूंगा तुम्हें कैसे बचोगी। राहुल सर, स्नेहा वर्मा आज रात गई हैं त्यानलाई केटीवी वाले क्लाइंट से मिलने। वह बदनाम है, बहुत हरामी है। आप चेक नहीं करेंगे? अगर तुम फ्री हो तो ऑफिस जाकर 2 घंटे ओवर टाइम करो, मैं तुम्हें तिगुना वेतन दूंगा। मैंने ज्यादा बोल दिया। दिनेश कुमार कर्मचारियों से छेड़छाड़ कर रहा है। यह बेवकूफ औरत क्या सच में गई? चिंता मत करो, मैं करूंगी। यू टर्न लो, तियानलाई चलो। जी राहुल सर। पहले बता दूं, मैं उस औरत की चिंता नहीं कर रहा, बस ऐसे ही देखने जा रहा हूं। हाँ हाँ, आप बस देखने जा रहे हैं। ले ये लो। यह काम क्यों नहीं कर रहा? बचाओ। मुझे तुम जैसी पसंद हो। जितना तुम संघर्ष करोगी उतना मजा आएगा। जल्दी करो। जी। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो, यह रात मेरी है। हाँ हाँ हाँ, मुझे छोड़ो। और तेज। स्नेहा वर्मा। मुझे माफ कर दो, विरोध करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बर्बाद, अब तो नौकरी जाएगी। बर्बाद हो गया, अब तो मुझे निकाल देंगे। राहुल सिंह। राहुल सिंह, मेरी बात सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। राहुल सिंह, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये तुम्हारा छोटा कर्मचारी है, बातचीत करने आया था, इसने मुझ पर बोतल मार दी। यह मामला तुम्हें जवाब देना होगा। पहले तुमने ही हाथ लगाया था, तब मैंने बोतल मारी, तेरे सिर में छेद नहीं किया। बस इतना ही तो है। बदबूदार औरत, मैं तुझसे सोना चाहता हूँ, यह तो तेरी इज्जत है, बेशर्मी मत कर। मेरा अपना चेहरा है, तेरी जरूरत नहीं है, बल्कि तू ही बता, तेरी शर्म है? कमीनी औरत, तुझे सबक सिखाने की जरूरत है। तुझे सबक चाहिए, बहस हारकर हाथ उठाता है, बेशर्म। राहुल सिंह, तुम बहुत समझदार हो। हम आज तुम इस छोटे कर्मचारी को मुझे दे दो, यह मामला खत्म हो जाएगा। अगर मैं मना करूं तो? राहुल सिंह, तुम इस एक कमीनी औरत के लिए मेरे जैसे बड़े ग्राहक से नाराज हो जाओगे। यहां आओ। नहीं, तुम मुझे उसे सौंप दोगे। मैंने कहा आओ तो आओ। बहुत बकवास है। हाँ, राहुल सिंह, सच में समझदार हो। कमीनी औरत, अभी आओ, नहीं तो सावधान, मैं तुझे मार दूंगा। किसने कहा तुम आओ? तुम्हें किसने बुलाया? राहुल सिंह जी, आपने कहा था ना कि आप उसे मुझे सौंप देंगे। मैंने कब ऐसा कहा? हाँ। अरे 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 राहुल सिंह जी, आप क्या करने वाले हैं? तुम अपने हाथ पर काबू नहीं रख सकते तो हम इसे तुम्हारे लिए बेकार कर देंगे। आओ, उस हाथ पर चाकू मारो। यह ठीक नहीं है। मारो, अगर कुछ हुआ मैं जिम्मेदारी लूंगा। वैसे चाकू तो लगा नहीं, बेहोश हो गया, डरपोक। बस करो, चलो। रुको। क्या अभी भी नहीं जा रही? क्या तुम इस बूढ़े लुच्चे के जागने का इंतजार कर रही हो? अनुबंध पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुआ। यह अनुबंध तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करवा पाई तो कल मुझे कंपनी छोड़नी पड़ेगी। भले ही तुम कंपनी छोड़ दो, मैं तुम्हें जो पैसे दूंगा वह तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी होंगे। तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे लिए यह सिर्फ एक अनुबंध है, लेकिन मेरे लिए यह मेरा बचपन का सपना है। छोड़ो, तुम्हें समझाऊंगी भी तो समझोगे नहीं। सपना? राहुल सिंह जी, तो इस दिनेश कुमार का क्या करें? इसे जगाओ। जी। मेरा हाथ। मेरा हाथ? कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
इस पर हस्ताक्षर करो वरना अभी तुम्हारा हाथ ठीक है, शायद बाद में कुछ हो जाए। साइन करें, साइन करें। राहुल जी मैं अभी साइन करता हूं, अभी साइन 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 हो गया। राहुल राहुल जी हमारी पार्टनरशिप अच्छी रहे। मनोज पांडे, दिनेश कुमार की जांच सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला कैसा है? सब कुछ साफ हो गया है। सबूत और उसे पुलिस को सौंप दें। जी नहीं नहीं राहुल जी, हम तो पार्टनर हैं, आप मुझे जेल नहीं भेज सकते आदमी। अपने किए हुए काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं टैक्सी लेकर वापस जाऊंगा, आप धीरे धीरे निपटाइए। चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूं। तो कैब नहीं मिली? फोन का बैटरी खत्म हो गया, कैश नहीं है अभी की बात, शुक्रिया। हाँ, तुम ज्यादा मत सोचो। अगर कंपनी का कोई और एम्प्लॉय होता, मैं भी हस्तक्षेप करता। कुत्ते को पीटने से पहले उसके मालिक का लिहाज करना चाहिए। ये बात बाहर फैल गई तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? हाँ, तो कुत्ते को मारने से पहले। है ना? तुम किसे कुत्ता बोल रहे हो? मुझे पता था तुम इतने दयालु नहीं हो सकते। इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं खुद चला लूंगी। हाथ पीछे करो। अरे तुम क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हें एक बात याद दिलानी पड़ेगी। ये मेरी बुक की हुई कैब है। अरे हम तो एक ही रास्ते हैं ना, थोड़ी मेहरबानी करो, मुझे वापस पहुंचा दो ना। क्या मैं दयालु लगता हूँ? राहुल जी चलिए। सिर्फ मैं, कोई हम नहीं है। तुम नीचे उतरो। मैं नहीं। तुम नीचे उतरो। अरे क्या कर रहे हो? एक रास्ता चलने में क्या जाता है? जब तुम ऑफिस आई थी तो अफवाह फैल गई कि मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ। अब एक ही कार में बैठना तो फिर अफवाह फैलेगी कि मैं तुम्हें रख रहा हूँ। गाड़ी चलाओ। राहुल सिंह, तुम कमीने हो, इंसान नहीं बन सकते, कुत्ता बनना पसंद है। राहुल जी वापस आ गए। मुझे पता था तुम नहीं इतने बेरहम नहीं हो। कचरा इधर उधर मत फेंको। चलो। राहुल सिंह, तुमसे मेरी दुश्मनी हो गई है। कल रात काम पूरा नहीं कर पाई। राहुल सिंह के स्वभाव के हिसाब से वो मुझे जरूर निकाल देगा। नहीं, उसके मुझे निकालने से पहले मैं ही उसे निकाल दूं। वाह वाह क्या बात है। अरे डायरेक्टर, आप तो गर्लफ्रेंड पावर से भरपूर हैं। अभी तक देखा नहीं? आप लोग जारी रखें, हमने कुछ नहीं देखा। कल रात वो दिनेश कुमार। रुको, पहले मैं बोलूं। आपको निकाल दिया गया है। निकाल दिया? हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि आप मुझे निकालें मैं आपको निकाल देती हूँ। लेकिन मेरा तुम्हें निकालने का इरादा नहीं था। क्या ऐसा नहीं है? राहुल सिंह जी, कल रात का हस्ताक्षरित अनुबंध आपको देना भूल गया। अनुबंध? हाँ, दिनेश कुमार ने कल रात ही हस्ताक्षर कर दिया। उसने हस्ताक्षर कर दिया? हाँ। वो राहुल सिंह जी, मैं अपने काम पर जाता हूँ। नहीं, इतना सब होने के बाद भी उसने साइन कर दिया। क्या वह मसोचिस्ट है या कुछ? अरे राहुल सिंह जी, तो इस हिसाब से क्या मैं कंपनी नहीं छोड़ सकती? क्या तुमने पहले ही मुझे निकाल नहीं दिया? गलत फहमी है। राहुल सिंह जी बैठिए। राहुल सिंह जी, मैं कैसे आपको निकाल सकती हूँ? मैं किसी को निकालूं? आपको तो कभी नहीं निकाल सकती, है ना? तो यह इस्तीफा? राहुल सिंह जी, यह सब गलत फहमी है। राहुल सिंह जी। स्नेहा वर्मा जी को बधाई। क्या मैं सही देख रही हूँ? राहुल सिंह को हमारी डायरेक्टर ने गिरा दिया। और तुम कितनी देर तक मेरे ऊपर पड़ी रहोगी? अरे मैं अभी गलती से गिर गई थी और हमारे राहुल सिंह कर्मचारी की देखभाल में मुझे सहारा दे दिया। समझ गए, हम सब समझ गए। हादसा है, समझ गए ना?
बस हो गया, लगता है अब और समझाना मुश्किल हो गया। हम स्नेहा वर्मा जी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बधाई देते हैं। बधाई हो स्नेहा वर्मा जी, कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक साइन करने के लिए। वाह, बधाई हो हमारी बड़ी डिजाइनर स्नेहा जी को फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के लिए। बधाई हो, बधाई हो। बहुत दिनों बाद ये एहसास। मैडम, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो आज रात क्या हम अपने डिपार्टमेंट को केटीवी ले जा सकते हैं सेलिब्रेट करने, और टीम बिल्डिंग भी। सबको कैसा लगता है? हाँ ठीक है। कोई बात नहीं, केटीवी चलो। ये औरत कितनी आसानी से खुश हो जाती है, इतनी छोटी बात पर इतना खुश हो रही है। राहुल सिंह जी, अगर आज रात फ्री हैं तो हमारे साथ आइए हमारे डिपार्टमेंट की पार्टी में। उनके पास टाइम नहीं है। हैं? मेरा मतलब राहुल सिंह जैसे बहुत व्यस्त बड़े आदमी हमारी छोटी पार्टी में उन्हें डिस्टर्ब न करें। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। इत्तेफाक से मैं आज रात फ्री हूँ। तुम्हें हमेशा मेरी बात का उल्टा करना है ना? मैं तो हूँ ही ऐसा। सब कुछ ठीक है, बस मैं जन्म से ही विद्रोही हूँ। क्या जन्म से विद्रोही? मेरे ख्याल से तुम बेवजह झगड़ा ढूंढते हो। जब खुद जाना नहीं पसंद तो भी जबरदस्ती जाते हो। अरे मैंने केटीवी का कमरा बुक कर लिया है। हाँ हाँ। सब आ गए? अरे स्नेहा जी, जल्दी आइए। राहुल सिंह नहीं आए हैं? तो जब सब नहीं आए हैं, पहले थोड़ा पी लेते हैं। मुझे तो ठीक लगता है। आज रात सब मस्ती करो, मैं पे करूंगी। थैंक यू मैडम। बस थोड़ा सा पैसा है। यहाँ बड़ा बनने की कोशिश कर रही है। मैडम को हमारे डिपार्टमेंट आए कुछ दिन हो गए हैं। हम मैडम के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आज के इस मौके पर हमें मैडम के बारे में थोड़ा और जानने दीजिए। मैडम, कैसा रहेगा? रीना का आइडिया अच्छा है। मैंने एचआर से सुना कि मैडम शादीशुदा हैं। इतने महत्वपूर्ण मौके पर अपने पति को क्यों नहीं लाई? हे भगवान, डायरेक्टर जी शादीशुदा हैं और वह हमारे राहुल सिंह जी के साथ गड़बड़ रिश्ता है। सच में नहीं सोचा था कि डायरेक्टर जी ऐसी हैं। अपनी थाली में खा रही हैं और दूसरे की थाली में ताक रही हैं। यह रीना शर्मा साफ तौर पर मुझे बेइज्जत करना चाहती है। लेकिन मैंने राहुल सिंह से हस्ताक्षर करके तलाक ले लिया है। बताना शायद ठीक नहीं है। अगर डायरेक्टर जी को असुविधा हो तो बताने की जरूरत नहीं। रीना, यह डायरेक्टर जी की निजी जिंदगी है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि सब डायरेक्टर जी के बारे में थोड़ा और जाने। मुझे लगता है तुम जानबूझकर झगड़ा ढूंढ रही हो। क्या डायरेक्टर जी, कोई राज है जो छिपा रही हैं? तुम नीतू, कोई बात नहीं। असल में यह विषय बात करने में कोई हर्ज नहीं। बस यहाँ तक आते आते मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। मेरे पति वह गुजर गए। हमारी डायरेक्टर स्नेहा वर्मा जी सच में बहुत मुश्किल रहा होगा। इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गईं। हमारी स्नेहा वर्मा सच में मुश्किल है ना, इतनी छोटी उम्र में पति खो दिया। राहुल सिंह जी, कुछ खास नहीं। आखिर जब वो थे और नहीं थे तो फर्क क्या है? ये औरत मुझे इग्नोर करने का इशारा कर रही है। मैडम, आप वही कह रही हैं ना, विडो फीलिंग वाली शादी? हाँ, बिल्कुल विडो फीलिंग वाली शादी। जब वो थे ना घर के काम में मदद करते थे, ना शादीशुदा जिंदगी निभाते थे, तो फर्क क्या है? चलिए यूं खड़े न रहे, बैठिए, थोड़ा गेम खेलते हैं। बैठिए बैठिए राहुल सिंह जी। हाँ 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 हाँ। आज यहाँ कोई बॉस नहीं है, सब खुलकर रहे। उनका यहाँ आना वाकई हैरान करने वाला है। तुम फिर क्या बड़बड़ा रही हो? मैंने कहा आज का माहौल बहुत अच्छा है। तो सच या साहस खेलते हैं दोस्तों। ठीक है। स्नेहा जी, आपसे शुरू करते हैं। अपने बगल वाले विपरीत लिंग के साथ 3 मिनट तक किस करें। किस किस किस? सच में मुश्किल है। मैं पी लूंगी। ये औरत पीना पसंद कर रही है, लेकिन मुझसे किस नहीं करना चाहती। अगला राउंड। स्नेहा वर्मा, तुमने तो कमाल कर दिया।
कोई बात नहीं, चलो जारी रखते हैं। पता है तुम पूजा मिश्रा के लिए वफादार रहते हो। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती, फिर भी गुस्सा हो रहे हो। राहुल सिंह जी, अब आपकी बारी है। अपने बगल वाले विपरीत लिंग के साथ 3 मिनट फ्रेंच किस करें। किस पागल ने लिखा है ये? आज सबको सिर्फ किस ही सूझ रहा है। राहुल सिंह जी, मैं तैयार हूँ। राहुल सिंह जी, आप शराब भी चुन सकते हैं। धत, मैं इतने समय से राहुल सिंह को पसंद कर रही थी और स्नेहा वर्मा आगे निकल गई। अगला राउंड। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? अरे हाँ हाँ, चलो जारी रखो। ये हमारा मैं ठीक है। नीतू नीतू नीतू। राहुल सर, रीना, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी छोटी छोटी चालें संभाल कर रखो, वरना सिर्फ निकालना ही नहीं होगा। नीतू, रीना ने बहुत पी ली है, इसे घर छोड़ दो। ओह, तो राहुल सर, स्नेहा मैम को आप संभालिए। रीना, चलो जल्दी। अरे चल। उठो, घर चलते हैं। मुझे परेशान मत करो, सोने दो। अगर पी नहीं सकती तो इतना मत पिया करो, सुअर की तरह नशे में धुत हो गई हो। पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, यह औरत जब चुप रहती है तो बहुत अच्छी लगती है। चलो और पीते हैं। आज रात घर नहीं जाना। मैं कहता हूं, यह औरत क्या बंदर है, इतना पीकर भी इतना हंगामा करती हो। लेट जाओ, हिलना मत। नहीं, मुझे पीना है। बच्ची बनो, मेरा सब्र सीमित है। तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे मेरा बेवफा पूर्व पति। तू दिखता है इतना मिलता जुलता क्यों है मेरे बेवफा पूर्व पति से? ये आंखें, ये नाक और ये होंठ बिल्कुल एक जैसे हैं। हाथ मत लगा, फिर से छुआ तो मैं तुझे गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। अरे तू बुरा है, तू मुझे सता रहा है। शांत खाड़ी, जल्दी चलो। सर, स्नेहा जी अभी विला में हैं। आप स्नेहा जी को वापस ले जाएंगे क्या? यह थोड़ा आपको बकवास मत कर, जल्दी चल। चोरी छिपे वाली और असली पत्नी। नहीं पता था कि सर इतने रोमांचक हैं। मुझे छोड़। अब और क्या करेगी? क्या तू पागल है? मैं तो कपड़े उतार कर सो जाऊंगी। मत उतार, सो जा। तू मुझे छोड़। हिल मत, और हिला तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तू बच के निकल जाएगी। स्नेहा वर्मा, तुम बदमाश हो, धोखेबाज। तुम सिर्फ मुझे परेशान करते हो। तुम बोलो तो बोलो, रो मत ना तुम। इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए गृहिणी बनी रही, तेरा खान पान रहन सहन संभालती रही। और तू, तेरी वो पहली वाली लौटते ही तूने मुझे छोड़ दिया। असल में मैं और पूजा ऐसा नहीं है। मुझे उल्टी आ रही है। अरे तुम रुको। पहले उल्टी मत करो। नहीं, समय नहीं है, रुको, पहले मैं तुम्हें जगह दूं। तुम पहले उल्टी मत करो। स्नेहा वर्मा, तुम सच में कमाल हो। मैंने अभी कहा था ना कि मुझे उल्टी आ रही है। अभी तुरंत सो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। असल में ये औरत कभी कभी कितनी प्यारी लगती है।
हो गया खत्म। शराब पीकर उसे थप्पड़ मारा ही नहीं, उसके ऊपर उल्टी भी कर दी। मर गए, अब तो सच में खत्म हो गए। खा पी कर साफ करके भागना चाहता है। स्नेहा वर्मा, तुम कहां हाथ लगा रही हो? मैंने जानबूझकर तुम्हें छुआ नहीं। मैं आसमान की कसम खाती हूँ, अगर मेरा तुम पर कोई गलत इरादा हो तो मैं। तो फिर कल रात भी गलती से हुआ? हाँ, एक्सीडेंट था ना, तो फिर कोई बात नहीं। तो मैं स्नेहा, कल रात को राहुल सिंह तुम्हें छोड़ने गए थे, तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ। अपनी उत्सुकता बंद करो, जाओ अपना काम करो। ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी और औरत अकेले में और शराब का नशा, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। मैं अभी काम पर जाती हूँ। बस एक किस्सा, होश में आओ। तेरा दिमाग खराब है। नहीं सर, यह चेहरा स्नेहा जी ने मारा है। अरे याद आया, राहुल सिंह जी को शादी हुए 3 साल हो गए। मैं आज तक उस स्नेहा को नहीं देखा। हाँ सर, मुझे अचानक याद आया मेरा वह प्रोजेक्ट। भाग, मैं तुझे दोबारा नहीं देखना चाहता। समझ गया। वह स्नेहा वर्मा देखने में छोटी लगती है, लेकिन इसके हाथ में बहुत ताकत है। मुझे अभी अभी खबर मिली है, हमारे फेंग जोंग की शादी हो चुकी है। वह स्नेहा वर्मा दूसरे की शादी में दखल देने वाली तीसरी पार्टी है। सच में? बिल्कुल सच। रीना शर्मा, तुम यहाँ बकवास बंद करो, डायरेक्टर पर इल्जाम लगा रही हो। तुम स्नेहा वर्मा की चमची हो, दूर हटो यहाँ से। डायरेक्टर, बात करो तो सही से करो, हाथ क्यों उठा रही हो? तुम्हारा आना अच्छा हुआ, हमारे फेंग जोंग की शादी हो चुकी है। तुम बेशर्म तीसरी पार्टी हो। साफ साफ बताओ, मैंने कब दखल दिया फेंगजोंग की शादी में? कल रात तुम और फेंग जोंग किस कर रहे थे, हम सब ने देखा। हाँ, अब मुझे समझ आ गया। कल रात गेम के दौरान फेंगजोंग ने मुझे चुना, तुम्हें नहीं। तो तुम गुस्से में आ गई और झूठी अफवाहें फैला रही हो। मुझे भी ऐसा लगता है, फेंग जोंग ने उसे नहीं चुना, उसका चेहरा हरा हो गया था। शायद फेंग जोंग की शादी की खबर उसने ही बनाई है। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा दोस्त जल्द ही फेंग जोंग और उनकी पत्नी की तस्वीर मेरे फोन पर भेजेगा। तस्वीर आ गई। बुरा हो गया। अब मैं राहुल सिंह की पत्नी हूँ, यह बात छुप नहीं पाएगी। यह कौन है? रीना शर्मा, तुम भले ही चाहो कोई भी फोटो लाकर हमें बेवकूफ़ बनाओ। कम से कम सामने वाली फोटो तो लाओ, इसमें तो चेहरा भी साफ नहीं दिखता। कौन जानता है यह सच है या झूठ? हाँ बिल्कुल, मैं डर गई थी। अच्छा हुआ कि सिर्फ मेरी पीठ ही आई है। यह कैसे हो सकता है कि चेहरा नहीं है? मैं कह रही हूँ, यह तुम्हारा दोस्त कहीं पेपराजी तो नहीं है? यह फोटो साफ तौर पर चुपके से ली गई है। यह नामुमकिन है, उसके पास और भी फोटो होंगी, मैं उससे पूछती हूँ। बस करो, अभी काम का समय है। क्या तुम चाहती हो कि सब लोग काम छोड़ दें और तुम्हारी बकवास सुने? और मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे फिर से बदनाम करने की कोशिश की संभल के, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। चलो चलो, यहाँ से हटो। क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं जाते? यहाँ दरबान बन गए हो? दादी 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 दादी, आप कैसे आ गईं? क्या मुझे अपने पोते को देखने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है?
अगर मैं अचानक नहीं आती तो कैसे पता चलता कि तुम मेरी लाडली बहू को परेशान कर रहे हो? दादी, मैंने उसे कहाँ परेशान किया? बस तुम्हारे बोलने का अंदाज ही यह परेशान करना नहीं है क्या? दादी, हम तो पति पत्नी का रोमांस है। बीवी, तुम भी कहो ना। तुम उठो। स्नेहा, दादी को अच्छे से देखने दे। अच्छा स्नेहा, तुम डरो मत। दादी यहाँ है। वह नालायक, अगर उसने फिर से तुम्हें परेशान किया, दादी उसे सुधार देगी। नहीं सोचा था कि तुम राहुल सिंह भी कभी मुझसे कुछ मांगोगे। स्नेहा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? हाँ, क्या सच में उसने तुम्हें परेशान किया? दादी अभी उसे सबक सिखाती हूँ। अरे बीवी, तुम कुछ बोलो ना, वरना मेरी जान नहीं बचेगी। दादी, उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। मैंने कहा था, मैंने आपकी लाडली बहू को परेशान नहीं किया, है ना? ठीक है, इस बार माफ कर दिया। दादी, आप निश्चिंत रहें। अरे, या मैं आपको पुराने घर छोड़ दूं? अरे, मैं अभी आई हूँ और तुम मुझे वापस भेज रहे हो? आज मैं यहीं रुकूंगी। क्या तुम लोग मेरा स्वागत नहीं करते? नहीं दादी, आपका स्वागत नहीं करेंगे तो क्या, जितने दिन रुकना चाहें रुक सकती हैं। यह बात ठीक है। नालायक, तुम? स्वागत है, जरूर स्वागत है। चलो ठीक है, तुम लोग इतनी ईमानदारी से मेरा स्वागत कर रहे हो तो मैं अपने 70वें जन्मदिन से पहले यहीं रहूंगी। बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं दादी को जानता हूँ, वह यहाँ रुककर हर तरह से कोशिश करेगी मेरी और स्नेहा की जोड़ी बनाने की। अब देखते हैं राहुल कैसे परेशान होता है। क्या तुम मुंह से तो स्वागत कहते हो, पर असल में सब झूठ है क्या? दादी, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस यह सोचा कि आपने बदलने के कपड़े नहीं लाए तो लंबे समय तक रुकने में असुविधा होगी। अरे, यह तो मैंने पहले से तैयार कर रखा है। दादी माँ, आपके बदलने के कपड़े और रोजमर्रा की चीजें सब इस संदूक में हैं। दादी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? अब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, सुविधा है, बहुत सुविधा हो गई। अब देर हो रही है, सब लोग अपने कमरे में जाकर आराम करें। दादी माँ, आप थोड़ा रुकें, कमरा अभी साफ नहीं हुआ। दादी माँ अभी ऊपर जाएंगी तो पक्का पता चल जाएगा कि मैं और स्नेहा अलग बिस्तर पर सोते हैं। तब जरूर मुझसे झगड़ा करेंगी। अब क्या हुआ? मुझे लगता है। क्या है? दादी माँ, आप 1 मिनट रुकें। अरे, तुम जाकर उसे मना क्यों नहीं करते? दादी माँ ने मुझे रोक लिया। ओ, ये तो मुझसे भीख मांग रहा है। ठीक है, मान लो मैं तुमसे विनती करता हूँ। तेरा ये रवैया कौन मानता है तुम्हें? तो तुम और क्या चाहते हो? अब से ऑफिस में मुझे परेशान मत करना। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तो फिर जाकर उसे मना क्यों नहीं करते? हाँ दादी माँ, उसका मतलब था पहले वो कमरा साफ करेगा, फिर आप उसमें रहें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम अभी भी खड़े क्या हो? दादी माँ की मदद करो, कमरा साफ करो। स्नेहा बेटी, उसकी बात मत सुनो। बदमाश लड़का, तुम जाकर साफ करो। मैं साफ करूंगा। जाओ ना जल्दी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, जाओ तुम दोनों कमरे में अच्छे से सोना। अगर कोई बात हो तुम मैनेजर को बता देना, वो दरवाजे पर खड़ा रहेगा। ठीक है। अरे, बिस्तर मेरा है। तुम नीचे आओ। अगर तुम मुझसे बिस्तर छीनने की कोशिश की तो मैं कल दादी माँ से कहूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ठीक है। मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। तकिया तो दे दो। नहीं सोचा था कि तुम्हारे भी ये दिन आएंगे। राहुल सिंह, राहुल सिंह, राहुल सिंह। अरे, तुम यह क्या? मैंने कल रात तुम्हें बाहर जाते नहीं देखा।
ये तुमने क्या किया? नया लुक। तुम्हें शर्म नहीं आती? वह सोफा इंसान के सोने लायक नहीं है। मैं सारी रात करवटें बदलता रहा और नींद नहीं आई। और तुम हंस रही हो? मैं तो बस तुम्हें इतना बुरा हाल देखकर मुझसे रहा नहीं गया। एक बार और हंसो तो देखो। राहुल सिंह, तुमने मुझे बुलाया है यह देखने के लिए नहीं कि तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। जल्दी करो, मेरे लिए कोई तरीका सोचो दादी को यहाँ से भेजने का। मैं तरीका सोचूं? हाँ, तुम मुझे सब कुछ जानने वाला समझते हो। अगर तुमने यह मामला नहीं सुलझाया तो मैं... बात तो करो, इतना पास क्यों आ रहे हो? वैसे भी अगर तुमने यह नहीं सुलझाया तो मैं तुम्हें हर रात ओवरटाइम करवाऊंगा। प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दो या तुम्हें भी सोफे पर सुलाऊंगा। मेरी तकलीफ का मजा चखो। तेरी यह मोटी चमड़ी अगर दीवार बनाने में न लगाओ तो बेकार है। मैं ऐसा ही हूँ। अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो दूसरों को भी तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्या तुम हर बार ऐसा नहीं कर सकते? अरे, तुम लोग अभी किसे भेजने की बात कर रहे थे? दादी। हाँ, वो मैंने अभी मुझे कुछ नहीं दिखा। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। अब देखो, दादी को और गलतफहमी हो गई। लो, रात को 1 गिलास दूध पी लो, नींद अच्छी आती है। दादी, आज मेरा पेट ठीक नहीं है तो मैं नहीं पीऊंगी। दादी, मुझे भी पसंद नहीं है। तुम्हें पीना होगा। तुम पी लो, दादी की बात मानो। पी लो। दादी कह रही हैं तो पी लो। अब मेरा परपोता अब तो पक्का हो गया। अरे, तू क्या कर रहा है? शांत हो जा, यहाँ बदतमीजी मत कर, अच्छे से देख। मैं स्नेहा वर्मा हूँ, तेरी पूजा मिश्रा नहीं। लगता है किसी ने मुझे ड्रग दे दिया। ड्रग? उस दूध में कुछ था। पहले ये सब छोड़, मेरी मदद कर। अरे रुक रुक रुक, शांत हो, मुझे एक तरीका सूझ गया मेरे साथ। हाँ, क्या देख रहा है? अंदर जा। पता नहीं था तुझे ये सब पसंद है। जा अब। स्नेहा, तू पागल हो गई है, मुझे पानी में धकेल दिया। अरे मैं तो तेरी मदद कर रही हूँ, बुरा मत मान। बता, होश आया या नहीं? तो मैं तुझे शुक्रिया कहूँ? शुक्रिया की जरूरत नहीं, तू और पानी में भीगता रहा। मुझे छोड़। हंसती है तू, अब तू भी भीग गई। पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है। नहीं छोड़ूंगा, भीगना है तो मेरे साथ भीग। तुम भी होश में आ जाओ। तुम पागल हो, तुम जाओ और मर जाओ। तुम पागल हो। राहुल सिंह, हल्के से करो। मानते हो या नहीं? धीरे करो। नहीं माताजी, अंदर तो बहुत शोर है। मुझे लगता है साहब और बहू जी जरूर सफल हो गए। अरे, पूर्वजों का आशीर्वाद हो, पूर्वजों का आशीर्वाद हो। अरे, उन युवाओं को मस्ती करने दो, मुझे भी आराम करना चाहिए। जी माताजी। सब तुम्हारी गलती है, नहाना बेकार गया। क्या देख रहे हो? फिर देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। फिर से मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो? हा 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 हा। बहन, तुम बहुत बहादुर हो। अगर वह सच में तुम्हें चूमना चाहता तो? छोड़ो यार, उसे तो पूजा मिश्रा पसंद है, वह मुझे कैसे चूमना चाहेगा? इस बात पर बात करते हुए, राहुल सिंह तो बहुत बदमाश है। उसकी पूर्व प्रेमिका वापस आ गई है और तुमसे तलाक लेना चाहता है। ऑफिस में भी वह तुम्हें हर जगह तंग करता है।
कोई बात नहीं, उसने मुझसे वादा किया है, अब वह मुझे तंग नहीं करेगा। नहीं, राहुल सिंह को पता चलना चाहिए कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। यह उसकी आंखों का धोखा है। तुम्हारे जैसी खूबसूरत और प्रतिभाशाली इंसान को बहुत से लोग पसंद करते हैं। चिंग चिंग, तुम क्या करना चाहती हो? रुको बहन, मैं तुम्हारा बदला लेती हूँ। मैडम, कंपनी के पार्टनर आ गए हैं, राहुल सर ने बुलाया है। हाँ, अभी आती हूँ। राहुल जी। स्नेहा दी। अजय, तुम वापस कैसे आ गए? हाँ स्नेहा दी, बहुत दिनों बाद मिले। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ही। पूछ रहा हूं और तू हंस रही है। राहुल सर, आंख। अब भी हंस रही है? किसी ने मारा है ना? स्नेहा मैडम इतनी बोल्ड हैं, राहुल सर को हाथ लगा दिया तो वो पिछली बार का थप्पड़ भी नहीं हो सकता। अरे वो कुछ नहीं। लगता है मुझे फिर से कुछ पता चल गया। बड़ा राजा हो गया, मुझे तो खत्म नहीं कर देंगे ना। राहुल सर, अजय सर, ये मैंने इस साझेदारी के लिए एक प्रारंभिक योजना बनाई है। मैं क्लाइंट हूं, पहले मैं देखूंगा। मैं सप्लायर हूं, बेशक पहले मैं देखूंगा। तुम लोग एक साथ नहीं देख सकते? नहीं। तो फिर कोई ना देखे। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे स्नेहा दीदी के डिजाइन पर हमेशा भरोसा रहता है। ऐसे लग रहा है जैसे तुम बहुत घनिष्ठ हो। हम तो घनिष्ठ हैं ही। जब मैं स्नेहा दीदी से मिला था तब तो राहुल सर को पता भी नहीं था कहां कीचड़ खेल रहे थे। अजय, तू लड़ाई मत कर। कौन लड़ाई कर रहा है? तुम लोग साझेदारी की बात करोगे या नहीं? करेंगे। बैठ जाओ। इस बार का डिजाइन मुख्यतः आरामदायक स्टाइल पर है। मैंने इसमें कुछ आकर्षक तत्व भी डाले हैं। अच्छा, बढ़िया। स्नेहा दीदी, ऑफिस खत्म साथ में डिनर कर लें? उसके पास टाइम नहीं है, उसे मेरे साथ घर जाना है। छोड़ो। तूने नहीं सुना, स्नेहा दीदी ने कहा है छोड़ने को। वो मेरी पत्नी है, तू अपने काम से काम रख। तुम दोनों जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हो, फिर वो तुम्हारी नहीं रहेगी। तुम दोनों हाथ छोड़ो मेरा। अजय, मेरे साथ चल। ठीक है। कोई बात नहीं, मैं बड़ा दिल हूं। अजय, बहुत हो गया, अब बस करो। जाकर अपनी बहन से कहो। उसकी भावना मैं समझ गई, लेकिन आगे तुम्हें राहुल सिंह के साथ काम करना है। मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो। स्नेहा दीदी, क्या कोई गलतफहमी है? तुम्हारी बहन ने नहीं तुम्हें राहुल सिंह को परेशान करने के लिए कहा था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे बस यह बुरा लगा कि वो राहुल सिंह तुम्हें परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने उसे टोक दिया। असल में वो मुझे परेशान नहीं कर रहा, बस मुझे पसंद नहीं करता। अरे, बात करें उस पूजा मिश्रा की, वो तो कहते हैं 4000 साल में एक दुर्लभ सुंदरी है, देखने में सुंदर है, पढ़ाई में भी अच्छी है, इसलिए वो राहुल सिंह मुझे पसंद नहीं करता। तो यह सामान्य है। जब घर का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्नेहा दीदी, तुम हमेशा से बहुत अच्छी हो। उस राहुल सिंह की माशूका से कितनी गुना बेहतर हो पता नहीं। तू तो बचपन से मुझे खुश करता रहा है। मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूं। स्नेहा दीदी, असल में मैं हमेशा से। डायरेक्टर, जल्दी बाहर आकर देखो। क्या हुआ? बस तुम बाहर आकर देखो।
डायरेक्टर वे आपको ढूंढ रहे हैं। स्नेहा, हम आपको पसंद करते हैं, हमारा प्यार स्वीकार करो। हमें तुम पसंद हो। हमारी भावना स्वीकार करो। बिल्कुल तुम्हारी बहन के करने जैसा काम है। हाँ, मेरी बहन का स्टाइल है। क्या स्नेहा जी इतनी आकर्षक हैं? ये सब प्रशंसक सीधे ऑफिस में आ गए। मैंने लोगों को प्रपोज करते देखा है, लेकिन ग्रुप प्रपोजल कभी नहीं देखा। स्नेहा जी, कहीं आप समुद्री डाकू तो नहीं? इतना ड्रामा जैसे सबको पता ही ना हो, खास इंतजाम किया है। अरे राहुल सर, ये आपको नहीं पता? स्नेहा जी जैसी खूबसूरत और स्टाइलिश काम में भी माहिर लड़की के इतने प्रशंसक होना बिल्कुल भी अजीब नहीं। तुम्हें बहुत ज्ञान है, तो तुम्हारी नौकरी बदल दूं? रिलेशनशिप काउंसलर कैसा रहेगा? अरे राहुल सर, लगता है मुझे बुखार आ गया है, बकवास कर रहा हूँ। तुम सब उठो 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 उठो, जहाँ से आए हो वहाँ जाओ। ये स्मृति जी ने कहा था आपकी कंपनी में सबको पता चलना चाहिए, खासकर आपके बॉस को। तुम लोग पहले जाओ, स्मृति जी को मैं समझा लूंगी। मेरे साथ चलो। क्या करोगे? अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ आओ, क्या कर रहे हो? अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो? वाह, राहुल जी ने स्नेहा जी को देखा। इतने लोगों का पीछा करते हुए अब तो टेंशन हो गई ना। राहुल जी का ध्यान पाना स्नेहा जी बहुत लकी हैं। हाय, मैं कब राहुल जी को अपनी तरफ देखवाऊं? बस करो यार। हम बहुत देख लिया मजा, अब जाओ काम पर वापस। हाँ 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 हाँ। स्नेहा दीदी, क्या मैं देर से आया? तुम्हें हर जगह फुदकना ही है। मैं कब किसी को फुदकाया? पहले अजय तुम्हारी हाई फाई करता है, फिर कुछ और लोग आ गए। रुको, मैं और अजय वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और बाहर वालों की बात। राहुल सिंह, हम तो जल्दी डाइवोर्स लेने वाले हैं ना? तुम्हें क्या हक है मुझसे सवाल करने का? जब तक हम डाइवोर्स नहीं लेते, तुम मेरी पत्नी हो। सच? तो फिर क्या तुम्हें भी नहीं चाहिए मुझे समझाना चाहिए? तुम और पूजा? अरे राहुल सिंह, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम अपनी प्रेमिका के बारे में नहीं सोच सकते। अच्छे से सोच लो। मैं और पूजा वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। राहुल भैया, तुम लोग क्या कर रहे हो? राहुल भैया, तुम लोग क्या कर रहे हो? चूंकि पूजा जी आ गई हैं, तो मैं आप दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। राहुल भैया, क्या मैं आपको और स्नेहा दीदी को डिस्टर्ब कर रही हूँ? तेरे भाई को तो देखभाल चाहिए ना, तुम अस्पताल से कैसे निकल आई? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी ना। राहुल भैया, क्या तुमने मुझे याद किया? पूजा, तेरे भाई ने मुझे बचाया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इसलिए तुमने मुझे एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने भेजा तलाक के लिए। मैंने तुम्हारी सब बात मान ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम एक अच्छी लड़की हो, अपना समय मुझ पर बर्बाद मत करो, ठीक है? लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मनोज पांडे को तुम्हें छोड़ने भेजता हूँ। धत, मेरे हाथ से कोई नहीं राहुल भैया को छीन सकता। स्नेहा, तू मेरा इंतजार कर। यह बेहरदिल औरत। क्या? पूजा मिश्रा। वह पहले वापस आ गई। अरे, तो तू क्या करने वाली है? मैं क्या कर सकती हूँ? यह तो मेरे हाथ में नहीं है। तो तू इन सब छोकरियों को अपने सामने मौज करने देगी? उन्हें बुलाना तो पड़ेगा। कुकू के 2 थप्पड़ गुस्सा तो निकाल ले। ओह, मैं बिना वजह किसी को कुकू के 2 थप्पड़ मारूं? लोग समझेंगे मैं पागल हो गई हूँ, मुझे जेल भिजवा देंगे। चल। तो अभी चल, तलाक ले आते हैं। रोज उसे देखकर जी नहीं भरता। अपना स्वभाव बदल सकती है या नहीं? मैंने कहा ना, दादी की सालगिरह के बाद फिर उससे तलाक लूंगी। दादी जल्द ही 70 की होने वाली हैं। मैं उन्हें दुखी कर सकती हूँ? अरे, इसका उनके 70 से क्या लेना? आओ आओ दीदी। अरे केक खाओ, तू बुरी सलाह मत दे, ठीक है? धीरे धीरे खाओ।
यह बुरी सलाह कैसे हुई? अरे जल्दी यह चोट खानी है, देर से यह चोट खानी है, खानी तो पड़ेगी ही। तो तेरे हिसाब से जीवन का अंत मौत है, जल्दी मरना या देर से? मरना तो है, जल्दी मरो तो जल्दी मुक्ति बेहतर है, सीधे मर जाएं। हाँ। तेरी दीदी बोल रही है, तू क्यों उल्टा बोलता है? दीदी, मुझे इतना मत मारा करो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे बच्चा मत समझो। मैं तुझसे कहती हूँ, बच्चा नहीं बनना चाहता है ना? तू तो बच्चा ही है। अरे यार, अगर मेरा भाई वापस आ जाए मेरे पास, कितना अच्छा होता। विकास, तू बस ऐसे ही सोता रहे। तू चिंता मत कर, मैं तेरा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। आखिरकार मैं राहुल सिंह की खास सुविधा का आनंद ले सकती हूँ, और यह सब तेरी वजह से। अब से तेरी बहन सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। दादी कहाँ है? वह पुराने पारिवारिक भवन गई है। अजय गुप्ता के साथ खाना खाने गए हैं। अच्छा लग रहा है ना? तुम और पूजा मिश्रा तो और भी अच्छे लगते हो। मैं और पूजा वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं चुप। बस करो, हम दोनों जल्दी ही तलाक लेने वाले हैं। तेरी मर्जी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। स्नेहा वर्मा, क्या तुम्हें पसंद आ गया है अजय गुप्ता नाम के उस छोटे बच्चे से? अरे यार, उसे तो हॉट बोलते हैं। बहुत हो गया। लेकिन अब तुम इतना फिक्र कर रहे हो मेरी? क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? क्या तू मुझसे प्यार करने लगी है? हाँ, तुझसे प्यार है। मजाक क्या कर रहा है? मैं तुझसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? अगर ऐसी बात है तो मेरे बारे में कम सोच। मैं जिसके साथ खाना चाहूँ खाऊंगी। यह हम अभी तलाक नहीं लिए हैं तो मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकता। मुझे सींग लगवा दोगी क्या? नहीं। मैंने तो सिर्फ खाना खाया, इसमें सींग कहाँ से लग गए? और तुम उस पूजा मिश्रा के साथ, तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। क्या अब बच्चा भी पैदा हो जाएगा? क्या बकबक कर रही हो? मैं और पूजा एक दूसरे को ऐसे नहीं, अब की कोशोत सासी तो के दते का ये बेटे सिके। जैसा तुम सोच रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों बहुत पवित्र हो। दिल से जुड़े हो, शरीर से नहीं, है ना? क्या तुम शरीर से जुड़ पाओगे भी? तुम, इसका मतलब क्या है? मैं कैसे नाकाबिल हूँ? ठीक है, तुम सबसे काबिल हो। तुमने 3 साल से सेक्स नहीं किया स्नेहा वर्मा। तुम, ठीक है, हाँ। अरे अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ। अरे, क्या तू मुझसे प्यार करने लगी है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ। अरे तुम हद मत करो, हम तो अब तलाक लेने वाले हैं। स्नेहा वर्मा, इतना क्यों चाहती हो तलाक? हाँ, अचानक इतना गुस्सा क्यों? तलाक तो तुम ही चाहते थे ना, बेवजह। लगता है पिछले 3 साल मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया। यहाँ जैसे इसका रंग बदल दें तो शायद बेहतर लगे। सब लोग रुको 1 मिनट, आप सभी से एक नई सहकर्मी का परिचय कराता हूँ। पूजा मिश्रा अब से ये डायरेक्टर जियांग के साथ मिलकर डिजाइन विभाग संभालेंगी। दीदी, आगे से कृपया ध्यान रखना। अब से हम सहकर्मी हैं, इतना औपचारिक मत बनो। यह उचित नहीं है। डायरेक्टर स्नेहा ने हमारे डिजाइन विभाग को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। उसे क्यों आते ही सब कुछ मिल जाना चाहिए? नीतू, डायरेक्टर स्नेहा, तुम मुझे मत रोको, तब उन्हें लगेगा हम कमजोर हैं। दीदी माफ करना, मैं भी पहले डिजाइनर से शुरू करना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। राहुल भैया भी मेरी चिंता करते हैं, बहुत मेहनत होगी। अगर शादी में बेहोश हो गई तो हमसे उड़ेगी। तो वे शादी की योजना बना रहे हैं। दुल्हन, हे भगवान, पूजा हमारे राहुल सर की मंगेतर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आते ही डिजाइन विभाग में डायरेक्टर स्नेहा के बराबर बैठी हैं। उनकी जगह लेना बस एक बात कहने की बात है। दीदी, आपको तो कोई ऐतराज नहीं होगा? कोई बात नहीं। तो दीदी की समझदारी के लिए धन्यवाद।
पूजा, तुम तो हमारे राहुल सर की मंगेतर हो, उससे इतना औपचारिक क्यों हो? हाँ, वह तो सिर्फ सिंह एंटरप्राइजेस की एक छोटी कर्मचारी है। डायरेक्टर स्नेहा हमेशा तुम सब पर इतनी मेहरबान थी, तुम लोग तो सच में कुत्ते की तरह हो। नीतू, तुम मेरे साथ अंदर आओ। लेकिन मैं नई हूँ, तुम सबके लिए कुछ तोहफे लाई हूँ। यह तो लिमिटेड एडिशन है। धन्यवाद। यह पूजा जी आते ही डिजाइन विभाग बंट गया। वाकई कमाल है। क्या यह बात राहुल सर को बताऊं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? तुम पूरी सुबह मुझे घूर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो कंपनी का बोर्ड लेकर बाहर 2 चक्कर लगाओ। अरे राहुल सर, मेरे पास तो काम है सर, बस पता नहीं कहूँ या नहीं। जल्दी बोल, जो कहना है, जो बोलना है सीधा बोल। यहाँ खड़े होकर मुझे मत घूरो। सर, आप पूजा मिश्रा से शादी करने वाले हैं? किसने कहा तुमसे? वो पूजा मिश्रा ने कहा। पूरी कंपनी को पता चल गया है। तो स्नेहा वर्मा, उसे भी पता है? पूजा मिश्रा ने पूरी कंपनी के सामने कहा और डिजाइन विभाग के कर्मचारियों को भड़काया। स्नेहा वर्मा को अपमानित किया, बोला कि वह बेशर्म है, उसने तुम्हें फुसलाया। तो जब उसने यह सुना, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? वह स्नेहा वर्मा बहुत शांत थी। अरे हाँ, उनके असिस्टेंट ने उनका पक्ष लिया, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया और उसे ले गए। तो उसने जरा सी भी नाराजगी नहीं दिखाई? हाँ? बिल्कुल नहीं। ये औरत है। जाओ, उसे मेरे पास बुलाओ। हाँ सर, मैं अभी पूजा मैडम को बुलाता हूँ। किसने कहा तुम्हें पूजा को बुलाने? तो मैं स्नेहा मैडम को बुलाता हूँ। छोड़ो, तुम यहीं रहो, मैं खुद जाता हूँ। आखिर किसे बुलाऊं? मैडम, आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? नीतू, तुम्हारे पास वक्त है तो क्यों ना तुम जाकर अपना काम करो। 2 दिन बाद हमारी कंपनी का ऑटम लॉन्च इवेंट है। आप चिंता न करें, मैं काम पूरा कर दूंगी। नीतू, और क्या? तुम यहाँ क्यों आए? मेरी कंपनी है, जब चाहूं आ सकता हूं। ठीक है, आप तो सबसे बड़े हो राहुल सर। राहुल सर, क्यों ना आप वहां जाकर बैठें? इससे मेरे काम में दिक्कत हो रही है। तुमने सुना पूजा मुझसे शादी कर रही है, तो कुछ बोलना नहीं चाहती? तो सच में वे शादी कर रहे हैं? तो मैं आप दोनों को शादी की बधाई देती हूँ। हमेशा खुश रहो और जल्दी से बच्चा हो जाए। स्नेहा, क्या तुम में कोई दिल नहीं है? उसे लगता है मैंने उसकी शुभकामना में कमी रखी, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। तो तुम्हारी शादी के कपड़े मैं खुद डिजाइन करूंगी। अब ध्यान पर्याप्त है? तुम बहुत अच्छे हो तुम। क्या बेहुदा आदमी है। तुम्हारे शादी के कपड़े डिजाइन करना मेरी सबसे बड़ी सहनशक्ति की सीमा है। क्या चाहते हो मैं पूर्व पत्नी होकर उसकी ब्राइड्समेड बनूं? अरे, जब दिल में आदमी नहीं होता तो काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। स्नेहा जी, राहुल सर ने कहा तुम्हें आज रात ओवरटाइम करना है। कल के प्रमोशन मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाना है। यह तुम्हारा काम नहीं है? राहुल सर को डर है कि मैं थक जाऊंगी। तो तुम मदद नहीं कर सकते? ऐसे काम नहीं चलता, मैं उनसे बात करूंगी। अच्छा, एक बात, राहुल सर ने कहा है तुम नहीं भी कर सकते, लेकिन तुम्हें पता है सिंह एंटरप्राइजेज में कोई खाली नहीं बैठता। ठीक है, जाकर बता दो उन्हें, मैं काम पूरा कर दूंगी। अरे, थोड़ी देर में मैं राहुल सर के साथ डिनर पर जा रही हूँ। नहीं तो मैं यहाँ रुककर तुम्हारी मदद कर सकती थी।
जरूरत नहीं है। अंदर आओ। तुम कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल, हमने बहुत दिनों से साथ में खाना नहीं खाया है। आज क्या आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं? मेरे पास समय नहीं है। अगर तुम अकेले खाना नहीं खाना चाहती, मैं मनोज पांडे को तुम्हारे साथ भेजूंगा। मनोज पांडे। राहुल, आप जानते हैं ना, मैं सिर्फ आपके साथ खाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहता। राहुल, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने मेरे भाई से वादा किया था कि मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तेरे भाई की इज्जत के लिए मैं तुम्हें तलाक देने के लिए राजी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी सीमा नहीं लांघनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। नहीं पता? मैंने कब कहा था कि तुमसे शादी करूंगा? तुम्हें अपनी कंपनी में अपनी मंगेतर होने का दावा करने की इजाजत दी। राहुल, वो तो मैंने डर थी कि लोग मुझे नहीं समझकर परेशान करेंगे। मैं मनोज पांडे को तुम्हें छोड़ने भेजूंगा। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बल्कि मैंने सुना है तुम बहुत रौब दिखाती हो। कंपनी में आते ही गुटबाजी करने लगी और स्नेहा वर्मा की बदनामी करवाई। राहुल, आप इतना स्नेहा वर्मा का साथ दे रहे हैं, क्या आप उसे पसंद करने लगे हैं? मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। ठीक है, बाहर जाओ। राहुल, बाहर जाओ। क्या ये पसंद है? यह औरत क्या कर रही है? इतनी रात तक घर क्यों नहीं आ रही? जाने दो, इस बेहुदा औरत को मरने दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में मैं उसका कर्जदार हूं। राहुल सिंह, यह बदमाश पूंजीपति। राहुल सिंह, चमड़ी उधेड़ने वाला, दिन रात बस मेरा खून चूसता रहता है। अगर मैंने तुझे पकड़ लिया, वरना मैं एक दिन क्या करूंगी? मैं जान दे दूंगी, मर मिटूंगी। समझ गया। इतनी रात तक ओवर टाइम कर रही हो? सच में बहुत मेहनत कर रही हो। तूने ही तो ओवर टाइम करने को कहा था और अब यहाँ बैठकर मजाक उड़ा रहा है। मैंने कहा था ओवर टाइम करो। हाँ? किसी को अपनी जान से प्यारी चीज की फिक्र थी तो उसने प्रमोशन मीटिंग का प्लान मुझे दे दिया है ना? पूजा मिश्रा ने बताया? हाँ। पर तू अभी भी यहाँ क्यों है? क्या तूने उसके साथ डिनर का प्लान नहीं किया था? मैं कहता हूँ, तू बेवकूफ है या क्या? वह जो कहे तू वही मान लेता है। अपने दिमाग से सोच नहीं सकता? अगर दिमाग नहीं है तो कम से कम मुझसे तो पूछ लेता। अरे, मैंने सोचा तू उसकी इतनी परवाह करता है, तो मुझे लगा वह सच कह रही है। तेरी अक्ल देखकर इतनी बड़ी होकर भी बिका नहीं। सच में भगवान की कृपा है। तेरी इस जबान से इतनी बड़ी होकर किसी ने मारा नहीं। सच में कमाल है। तेरी यह जबान मेरे सामने तो बहुत चलती है। क्या अभी तक ऑफिस से नहीं जा रही? कंपनी के लिए योगदान दे रही हो? थोड़ा सा बचा है, पूरा कर लूं। मैं देख लेता हूं तेरे लिए। देख, यहां तूने गलत किया है। देख ले, अब बेहतर लग रहा है ना? राहुल सिंह, शायद ब्रेकर ट्रिप हो गया है। नीचे आ जाओ, मैं ब्रेकर ऊपर कर देता हूँ। नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं। तो चलो ऐसा करते हैं, पूरी रात गले लगा कर रहें। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। पता नहीं था कि तुझे अंधेरे से डर लगता है। एक लड़की होने के नाते अंधेरे से डरना अजीब है क्या? हाँ, अजीब तो नहीं है, बस भूत है। अरे राहुल सिंह, वो सर्किट ट्रिप हो गया। मैं वो क्या है, सर्किट को नीचे कर दूं?
वो मेरा बस थोड़ा सा बाकी है, हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सोचा नहीं था इस औरत को भी शर्म आती है। अरे सर, क्या हम मैडम का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार देख ही लेंगे उस रहस्यमयी मैडम को। राहुल सिंह, यह स्नेहा वर्मा ही मैडम है। हाँ, क्या मैंने नहीं बताया था? तो मैं इतने दिनों से फैन था स्नेहा वर्मा और राहुल सिंह की जोड़ी। वे तो पहले से ही जोड़ी थे। यह औरत आमतौर पर मुझसे बुरा मुंह बनाती है, लेकिन अजय गुप्ता से तो खूब बात करती है। सर, क्या हम मैडम को गाड़ी में बुलाएं? वह कौन सी मैडम है? गाड़ी चलाओ। जी। अजीब है, राहुल सिंह आमतौर पर मुझसे पहले निकल जाता है। काफी देर पहले वह यहाँ अभी भी क्यों है? स्नेहा दीदी क्या देख रही हैं? कुछ नहीं अजय, तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? तुम्हारा शूरवीर बनने आया हूं, राजकुमारी को ऑफिस लाने ले जाने के लिए। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, मेरे पास कार है। अरे नहीं 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 स्नेहा दीदी, यह मेरी दीदी ने मुझे दिया हुआ काम है। तुम जानती हो मेरी दीदी को, अगर मैं यह काम पूरा नहीं किया तो वह मेरे कान में बस बक बक करती रहेगी। हाँ प्लीज प्लीज स्नेहा दीदी। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए हेलमेट लाता हूं। आओ, मैं आपको पहना दूं। मैं खुद ले लूंगी। ठीक है, मुझे कसकर पकड़ लो स्नेहा दीदी। यह है मेरी इस साझेदारी के लिए बनाई गई विशेष साझेदारी योजना। मुझे विश्वास है आप जैसे प्रतिभाशाली निदेशक के साथ हमारी यह साझेदारी बहुत सफल होगी। धन्यवाद गुप्ता जी। हाँ, क्या मैं गोंद लाऊं तुम दोनों के हाथ चिपका दूं? यही तो मेरा भी मतलब है। वो चलो वापस जाकर प्लान को समरी कर लेते हैं। अजय, तुम आगे से कम बोलो। हाँ, मैं अपनी स्नेहा दीदी की बात मानूंगा। भूख लगी है स्नेहा दीदी? चलो खाना खाते हैं। मैं तुम्हें ले चलता हूँ तुम्हारी पसंदीदा रेस्टोरेंट में, कैसा रहेगा? हाँ ठीक है। चलो। कंपनी का कैंटीन है। दोपहर के खाने का समय कर्मचारियों का अपना खाली समय होता है, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपनी प्लेट में खाते हुए दूसरे की प्लेट में झांकता रहे। अजय चलो। चलो, प्लेट में खाओ, बर्तन देखो। मैं अपनी प्लेट में खाता हूँ और दूसरे की प्लेट में देखता हूँ। राहुल सिंह और अजय गुप्ता को तुम्हारे लिए ईर्ष्या करवाना। स्नेहा वर्मा, तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है, मैं देखूंगी। अगर प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ हुई तो क्या वे दोनों तुम्हारा साथ देंगे? हेलो, जो चीज तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। प्रतिद्वंदी कंपनी ने पहले ही रिलीज कर दिया है हमारे इस सहयोग का नया उत्पाद। स्नेहा वर्मा जी, आपको और क्या कहना है? आप क्या बकवास कर रही हैं? स्नेहा वर्मा जी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। स्नेहा वर्मा जी, आप जल्दी से सबको समझा दीजिए। मुझे यकीन है आपको जरूर कोई परेशानी है। अरे पूजा, तुम उसके लिए मत बोलो। उस जैसी बदमाश को निकाल देना चाहिए ताकि कंपनी को नुकसान न हो। आप सब बार बार कह रहे हैं कि मैंने डिजाइन का ड्राफ्ट प्रतिद्वंदी कंपनी को लीक कर दिया। सबूत कहाँ है? बिना सोचे बोल दिया। तो क्या मैं भी कह सकती हूँ कि आप लोगों ने लीक किया? स्नेहा वर्मा जी, आप यह कहकर बहुत ज्यादा कर रही हैं। हम सब जानते हैं इस सहयोग प्रोजेक्ट को आप ही संभाल रही थी, तो ड्राफ्ट भी आपके पास ही था। आप भी जानती हैं कि यह मैं ही संभाल रही थी, तो डिजाइन का ड्राफ्ट प्रतिद्वंदी कंपनी को लीक करके यह नौकरी छूट जाने से मेरा क्या फायदा? आपने जरूर उनसे कुछ लिया होगा। मेरी राय में सच तो यही है, तो स्नेहा वर्मा को कंपनी से निकाल देना चाहिए। हाँ, कंपनी से निकाल दो। स्नेहा वर्मा जी, अब क्या करें? कोई बात नहीं। जब आप सब कह रहे हैं कि मैंने डिजाइन का ड्राफ्ट प्रतिद्वंदी कंपनी को लीक कर दिया, तो ऐसा करते हैं, सीधे सीसीटीवी देख लेते हैं।
निमित आदि कुसाय मैथा आदि के हैं। तुम कहती हो सीसीटीवी देखना तो देख लो। मैं तुमसे कहती हूँ बेकार की जिद मत करो। सीसीटीवी निकलने पर तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। तुम इतनी जल्दी मुझे दोषी क्यों ठहरा रही हो? क्या तुमने कुछ किया है, कोई गलत काम? मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे लगता है तुम जानबूझकर समय बर्बाद कर रही हो। पूजा, जल्दी से किसी को बुलाकर इसे बाहर निकलवाओ। चूंकि स्नेहा जी को शक है तो उन्हें सीसीटीवी देख लेने दीजिए। लेकिन ठीक है, सीसीटीवी देखो तो देखो। सिक्योरिटी, सीसीटीवी लाओ। पूजा जी, कल से सीसीटीवी खराब है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। स्नेहा जी, मुझे लगता है तुमने यही सोचा था, इसीलिए तुमने सीसीटीवी देखने को कहा है ना? बिल्कुल सही। मुझे नहीं लगा था कि वह ऐसी है। हाँ बिल्कुल। किसने कहा मैं कंपनी का सीसीटीवी देखना चाहती हूँ? अगर कंपनी का नहीं तो फिर किसका सीसीटीवी देखोगी? मैंने अपने ऑफिस में कैमरा लगवाया है। 1 मिनट रुको, सीसीटीवी निकालते हैं। आखिर किसने डिजाइन चुराया, साफ साफ पता चल जाएगा। स्नेहा जी, मुझसे गलती हुई। वही है, उसने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। चुप रहो। ऐसा काम करके अब भी यहाँ मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। सावधान रहो, मैं अपने वकील से तुम पर मुकदमा करवा दूंगी। पूजा जी, आपने तो बड़ी चतुराई से खुद को बचा लिया। बहुत अच्छी चाल थी, वाह। ऐसे लोग जब मामला खुल गया तो किसी को अपनी बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। स्नेहा जी, आपने तो उनकी बात पर विश्वास नहीं कर लिया। मैं मानूं या न मानूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पूजा जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। रात में ज्यादा चलने से कभी न कभी भूत तो मिल ही जाता है, तो थोड़ा सावधान रहना ही बेहतर है। इस बार न सिर्फ स्नेहा वर्मा को खत्म करने में नाकाम रही, बल्कि खुद भी लगभग उजागर हो गई। राहुल सर, क्या हम अंदर जाएं? अंदर जाकर खड़े रहने के लिए उस व्यक्ति को मेरे ऑफिस ले आओ, मैं खुद पूछताछ करूंगा। राहुल सर, क्या आपको लगता है कि इस मामले में पूजा जी का हाथ है? तुम हाल में बहुत फ्री हो क्या? मैं तुम्हें कंपनी के सफाई विभाग में कुछ दिन टॉयलेट साफ करने के लिए भेज दूं? मैं अभी उसे ले आता हूँ। पूजा मिश्रा, मुझे पूरी तरह निराश मत करो। राहुल भाई, आपने मुझे बुलाया? आओ, देखो तुमने क्या किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल भाई, मुझे समझाने दीजिए। समझाना? मुझे पता चला जिसने स्नेहा वर्मा का डिजाइन चुराया उस कर्मचारी के खाते में तुमने 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए। अब और क्या समझाना है? कंपनी छोड़ दो, इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं। राहुल सिंह, आखिरकार तुमने यह सब किया सिर्फ स्नेहा वर्मा के लिए, है ना? मान लो तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना? राहुल भाई, मेरी सांस नहीं आ रही। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम विकास वर्मा की बहन हो। राहुल भाई, क्या सचमुच तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? जरा सा भी नहीं? अगर तुम्हारा भाई मेरी जान नहीं बचाता और मुझसे उसकी बहन का ख्याल रखने को नहीं कहता, तो तुम मेरे लिए खास क्यों होती? जिस आदमी को मैं चाहती हूँ वह मुझे मिलता ही है। अरे यार, ये पूजा मिश्रा कैसी किस्म की है? ये कर सकती है कंपनी के राज चुराने जैसा काम, लेकिन ये राहुल सिंह भी कोई चीज़ नहीं है। उसने कंपनी के राजा चुरा लिए और वो सिर्फ उसे निकाल रहा है। असल में वो पूजा मिश्रा को निकाल सकता था, यह भी मेरी उम्मीद से बाहर था। आखिरकार पूजा मिश्रा उसकी पहली मोहब्बत है। बात तो सही है, लेकिन तुम बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाती हो। तो मैं क्या करूं? मैं राहुल सिंह के पास जाऊं और उसे पूजा मिश्रा पर केस करने को मजबूर करूं? हाँ, मेरी राय में ऐसा ही करना चाहिए। तो मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, क्या वो मानेगा? बस गुस्सा मत कर, उसने पूजा मिश्रा को निकाल दिया, ये काफी अच्छा है। हाँ, भी आदमियों से उम्मीदें ज्यादा ऊंची नहीं रखनी चाहिए। दीदी, आप ऐसा कह रही हैं, आप एक झटके में सब आदमियों को खत्म नहीं कर सकती। मैं तो ठीक हूँ। हाँ, बेहतरीन आदमी। ये बात सुन के ऐसा लगता है जैसे झूठी बात हो। मुझे लगता है तुम्हें चांटा मारना चाहिए। मेरी दीदी जो कहे वो सही है।
पता नहीं मेरा भाई अब कहाँ है। स्नेहा दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके भाई को जरूर ढूंढूंगा। उम्मीद है। हम इतने समय से अलग हैं, मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं है। उसने मुझे जो पेंडेंट दिया था वो भी मैंने गलती से खो दिया। कोई बात नहीं, मेरा भाई है, उसकी जान पहचान बहुत है, उससे तुम्हारे लिए ढूंढने को कहो। मुझ पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया। अरे हाँ, तुम भाई को हर बार मुझे लेने न भेजो, मैं खुद गाड़ी चलाकर आती जाती हूँ, बहुत आसान है। उसने कहा मैंने उसे तुम्हें लाने ले जाने के लिए कहा। मैं तो बहुत समझदार हूं ना। क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने ही व्यवस्था की थी। वैसे भी मैं इतनी समझदार हूं ना। अच्छा अजय गुप्ता, तूने मेरी पीठ पीछे मेरी सहेली को छेड़ा। घर जाकर तेरे साथ हिसाब करूंगी। राहुल सिंह जी, पूजा मिश्रा आ गई हैं। नहीं मिलेंगे। पूजा मिश्रा ने कहा अगर आप उनसे नहीं मिलेंगे तो वह आज रात यहीं रुक जाएंगी। उन्हें अंदर आने दो। राहुल भैया। पूजा मिश्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं स्नेहा दीदी से माफी मांगने आई हूँ। वही नहीं है, बाहर जाओ। राहुल भैया, पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन राहुल भैया, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। मुझे मत छुओ। अपने ये बहाने बंद करो, निकल यहाँ से। तुम अब मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, बाद में तुम मुझसे भीख मांगोगे। तूने मेरे साथ क्या किया? कैसा लगा? मेरे परफ्यूम की खुशबू अच्छी लगी? यह मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदा है, उत्तेजक सुगंध। भले ही तुम कितने भी मजबूत हो, इसका विरोध नहीं कर पाओगे। दूर हट। वह नहीं है तो मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तू अंधी है? हम दोनों को प्यार करते देख नहीं सकती? स्नेहा, अब भी यहाँ खड़ी है क्या? जल्दी बाहर निकल। क्या कर रही हो? स्नेहा वर्मा, पागल हो गई हो? तू यहाँ आकर मेरी आंखें खराब कर रही है? मुझसे पूछा था? तुम दोनों को करना है तो बाहर जाकर करो। निकलो। सुना? कहाँ निकल जाओ। अरे क्या कर रही हो? तेरा मजा खराब किया ना? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। इंजन बंद करो। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो? मैंने राहुल से शादी किए 3 साल हो गए। हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। सोचा नहीं था कि अब तलाक होने वाला है। आखिरकार हम एक साथ सो गए। अपने पति को देखते हुए खो गई हो? थोड़ी शर्म करो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम पहले कहो। कल रात वाली बात, तुम इसे एक एक्सीडेंट समझ लो। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। दोनों लोग तो साथ सोए हैं और बोलते हो कुछ नहीं हुआ। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम इस वजह से मुझसे तलाक नहीं लोगे?
मेरी जिम्मेदारी लोगे? हो सकता है। तो पूजा का क्या? तुम उससे शादी नहीं करोगे? मैंने कब कहा कि मैं उससे शादी करूंगा? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वह तुम्हारी पहली मोहब्बत तो है। वो इसलिए कि हम बात करते हैं। तुम पहले फोन उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। तुम्हें आखिर क्या कहना है? राहुल भैया जल्दी आओ, मेरे भाई जाग गए हैं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। मुझे थोड़ा काम है, बाहर जा रहा हूं। तुम मेरा इंतजार करो। पहली मोहब्बत होती है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसकी जगह नहीं ले सकती जो तुम्हारे दिल में है। पहले तो लगता था कि वह जाग जाएगा, मेरी नकली बहन की पहचान खोल देगा। पता नहीं था कि उसका दिमाग खराब हो जाएगा। वह 6 साल का बच्चा बन गया। भगवान ने मेरी मदद की। अब बस राहुल सिंह को यहाँ से भेज दूं, ताकि हत्यारा स्नेहा वर्मा उस कमीनी को मार दे। तुम क्या कर रहे हो? मेरा खिलौना वापस दो। वह मैं अपनी बहन को देने वाला था। तुम अपनी बहन को ढूंढना चाहते हो? हाँ हाँ, चाहता हूँ। बहन कहाँ है? तू अस्पताल से निकलकर सीधा आगे बढ़, तुझे अपनी बहन मिल जाएगी। याद रख, पीछे मत आना। अच्छा, बहन ढूंढने चलता हूँ। सच में बड़ा बेवकूफ है। बहन, यह बहन है। बहन, सावधान। तू ठीक है? तू कौन है? तूने मुझ पर हमला क्यों किया? तुझे खत्म करने वाला। मेरी बहन को मत छेड़ो। जल्दी छोड़ दे। भाई बहन की रक्षा करता है। तो तुम दोनों को एक साथ निपटा दूं। तू ठीक है? जाग, जल्दी जाग। अब तुम्हारी बारी है, ले जाओ। राहुल सिंह, जल्दी उसे बचाओ। तुम जाग गए, कैसा महसूस कर रहे हो? बहन, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नर्स लेकर आती हूं। रुको। क्या तुम्हारा एक भाई है? तुम बचपन में अपने भाई से बिछड़ गए थे। तुम्हारे पास एक जेड का पेंडेंट था। क्या वो भी खो गया? तुम्हें कैसे पता? देखो, क्या तुम्हारा पेंडेंट इस जैसा ही है? तुम बचपन में शरारत करके पेड़ पर चढ़ गए थे। मैं तुम्हें बचाने गया था और हम दोनों घायल हो गए। देखो, भैया। भैया है ना? अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। स्नेहा की किस्मत कितनी अच्छी है। सिर्फ इतना ही नहीं कि राहुल सिंह ने उसे बचा लिया, बल्कि विकास भी जाग गया। दवा बदलनी है, कृपया हटें।
अगर यह दवा विकास के शरीर में चली गई तो वह मर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। स्नेहा, तू अपने परिवार को खोने के लिए तैयार रह। यह छाया बहुत परिचित है। पूजा मिश्रा। पूजा मिश्रा, पास मत आओ, अगर पास आए तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगी। तुम उत्तेजित मत हो, पहले चाकू नीचे रखो। पीछे हटो। ठीक है ठीक है ठीक है, पीछे हटो। पूजा मिश्रा, जिससे तुम नफरत करती हो वह मैं हूं। पहले मेरे भाई को छोड़ो, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। तो अब तुम खिड़की से कूद जाओ। बहन, तुम मेरी चिंता मत करो। चुप रहो, अगर बोले तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उत्तेजित मत हो। जल्दी फैसला करो, मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देती हूँ। 3, 2, 1। रुको। बहन, उसकी बात मत सुनो। चुप रहो। उत्तेजित मत हो। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। छोड़ो मुझे, तुम लोग जाने दो, मुझे छोड़ो। भैया, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लगता है तू सच में मरने पर उतारू है। उसे नीचे ले जाओ और पुलिस को सौंप दो। जी। स्नेहा वर्मा, मैं तुम्हें कोसती हूँ, तुम खुश नहीं रहोगी। तू अभी भी यहाँ खड़ा क्या देख रहा है? चल अपनी प्रेमिका के पीछे पीछे। तुम जानते हो मैं पूजा को विशेष सुविधा देता था। वो मैं उसे तुम्हारी बहन समझकर करता था। तो इसका मतलब तुम अंधे हो? मैं इतना सुंदर हूँ, इतनी बदसूरत बहन कैसे हो सकती है? और बात है, यही कारण है कि तुमने मेरी बहन की उपेक्षा की। मैं शुरू में तो मुझे अपना मन ही नहीं पता था। बाद में पता चला कि मुझे पसंद है। के है राहुल सिंह। चलो हम तलाक ले लें। मैं सहमत नहीं हूँ। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। तलाक का मामला मैं अपने वकील से तुमसे बात करवाऊंगी। तुम तैयार रहना। भैया, तुम आराम करो, मैं पहले वापस जाती हूँ। जाओ। स्नेहा वर्मा। हाँ? तुम इतनी जल्दी मत जाओ, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, परेशान मत करो, ठीक है? मैं अभी अपनी पत्नी को मनाने जा रहा हूँ, वरना मेरी पत्नी मुझे छोड़ देगी। अरे मैंने तुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और तू तो जब मैं बेहोश था, तू मेरी बहन को पटाने लगा। बता, ये हिसाब कैसे चुकता होगा? पहले मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊं, फिर जो तुम चाहो करो। तेरे लिए काफी काम है। राहुल सिंह, अगर तू मर्द है तो इतना नखरा मत कर, सीधे सीधे बोल। तुझे भी मुझसे प्यार है, तो फिर मुझे एक मौका क्यों नहीं देती? सर, इसमें समझने वाली क्या बात है? एक कहावत है, देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। यहां तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। राहुल सिंह, इस पूरे सफर में अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे नफरत नहीं हुई तो वो झूठ होगा। लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक बेकार चीज थी। जब भी यह ख्याल आता तो मैं साबित करना चाहती थी कि यह सच नहीं है। इसलिए मैंने और ध्यान दिया घर के कामों में। लेकिन जब से मैंने नौकरी शुरू की, अपने सपनों को फिर से पाने का एहसास मुझे ठीक कर गया। मुझे पता चला कि राहुल सिंह की पत्नी होने से कहीं ज्यादा खुद बनना ज्यादा खुशी देता है। तुम सच में तलाक लेना चाहती हो? हाँ। शायद उसका सम्मान करना ही सही होगा। ठीक है, मैं मान गया। कल हम तलाक के लिए चलेंगे। आखिरकार खत्म हुआ। स्नेहा दीदी, तुम्हारे दिल में अब भी वो हैं, तो उन्हें एक और मौका क्यों नहीं देती? टूटा हुआ शीशा जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं होता। शायद। स्नेहा दीदी, असल में मैं आपको पसंद करता हूं। अजय,
कुछ नामुमकिन भावनाओं को जाहिर करने की जरूरत नहीं है। तो चलो दोस्त ही रहते हैं। कम से कम यह उससे बेहतर है कि दोस्त भी ना रह पाए। कल हम डिवोर्स के लिए जा रहे हैं, क्या तुम पूरी रात नहीं रहोगी? कोई जरूरत नहीं है। मेरा भाई अभी आ रहा है, तुम पहले वापस जाओ। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हें ले ले मैं फिर वापस जाऊंगा। तुम आगे से इतनी बेवकूफ मत बनो, सिर्फ देते ही मत रहो, अपना ख्याल रखो। मैं भी सिर्फ एक बार ऐसी बेवकूफ बनी, अब कभी नहीं। क्या इसका मतलब है कि तुम फिर कभी किसी और को उतना पसंद नहीं करोगी जितना मुझे किया था? सावधान। बहन, तुम ठीक हो? यह सब मेरी गलती है। हाँ, मेरी ही गलती है। अगर मैं नहीं होती तो उसे चोट नहीं लगती, मैंने ही उसे नुकसान पहुंचाया। वह जरूर ठीक हो जाएगा। तुम खुद को इतना मत कोसो। तुम्हें यकीन रखना चाहिए कि वह खुद से ज्यादा तुम्हें चोट नहीं देखना चाहता। सच कहूं तो तेरे भाई ने उसे इतने सालों से जानता है, पहली बार देखा है उसे किसी की इतनी परवाह करते हुए। तलाक के बारे में फिर से सोच लो। आखिर किसी को पसंद करना कोई आसान बात नहीं है। भैया, मैं वादा करती हूँ, बस इस बार वह सुरक्षित रहे तो मैं फिर कभी तलाक की बात नहीं उठाऊंगी। मरीज कैसा है? ऑपरेशन सफल रहा, मरीज खतरे से बाहर है। देखो, मैंने कहा था ना कि वह ठीक हो जाएगा। तुम जाग गए? तुम कौन हो? मैं स्नेहा वर्मा हूं। तुम मुझे भूल गए? मुझे याद नहीं है। उसे याद है? बेशक याद है, वह मेरा अच्छा दोस्त है, विकास वर्मा है ना? तो तुम सिर्फ मुझे भूल गए। देखिए, मरीज की ऐसी स्थिति में यह संभवतः चयनात्मक भूलने की बीमारी है। तो क्या वह आगे चलकर याद कर पाएगा? यह मनोवैज्ञानिक समस्या है। संभवतः कुछ समय बाद याद आ जाएगा। यह भी हो सकता है कि हमेशा याद ना आए। तू याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है, मेरी बहन को न पहचानने का नाटक। मैं डर रहा था कि जागने पर वह मुझे तलाक के लिए खींच ले जाएगी। राहुल सिंह, तूने मुझे धोखा दिया, तू मर चुका है। जान सुन, मैं समझाता हूं। तुम ठीक हो, यह बहुत अच्छा है।